क्लास नाइन्थ के आईटी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीएस का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी इसके बाद सिर्फ दो क्वेश्चंस ही बचे हैं। दो क्वेश्चंस जैसे ही ये दो क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और अगले चैप्टर को जल्दी से कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है, लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ आईटी इन बैंकिंग सिस्टम। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का क्वेश्चन है, लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ आईटी इन अ बैंकिंग सिस्टम। अब बैंकिंग सिस्टम में जितने भी यूजेस हैं उनकी जो है हमने थोड़ा उसके बारे में डिटेल से बात करनी है कि बैंकिंग सिस्टम में आईटी के कौन कौन से यूजेस हैं। वेरियस यूजेस उनकी हमने लिस्ट बतानी है। लिस्ट द वेरियस यूजेस ऑफ आईटी इन अ बैंकिंग सिस्टम। हमने बहुत सारे यूजेस बताने हैं आईटी के बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो अगर हम जर्नली ऐसे बात करें तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि बैंकिंग में आईटी का क्या रोल है। तो बैंकिंग में अगर आईटी नहीं हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर वहाँ पे कुछ ना हो, तो बैंकिंग का सिस्टम कैसे चलेगा। जितने भी काम हैं हमें मैनुअली करने पड़ेंगे। मैनुअली करने में हमारे जो है कोई मिस्टेक भी हो सकती है। कोई प्रॉब्लम मिस्टेक अगर आ गई तो आपको पता है बैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब बहुत एक्सपेंसिव पैसे वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर कोई नुकसान हो गया तो बड़ा सारा नुकसान हो सकता है, इंसान से कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। तो अगर आईटी ना हो तो हमें जो है सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मैनुअली रखने पड़ेंगे। जो है जैसे ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, पैसे कट जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ट्रांजैक्शंस वगैरह ये सारी आईटी के थ्रू होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो इन अ बैंकिंग सिस्टम आईटी इज़ यूज्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो बैंकिंग सिस्टम में आईटी को यूज़ किया जाता है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। अब जो है बैंक, जितने भी सारे बैंक हैं वो अपनी जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं ताकि लोग जो है वो अपने फ़ोन से भी ट्रांजैक्शंस कर सकें। तो इसके अलावा भी ये सारी चीज़ें जो है ट्रांजैक्शन करें, अपने अकाउंट का जो है एनालिसिस कर पाएँ, अपने अकाउंट को एसेस कर पाएँ कि हमारे अकाउंट में क्या चीज़ें हैं, कितने पैसे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए भी आईटी को यूज़ किया जाता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांजैक्शंस होती हैं इसके थ्रू। अकाउंट मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जितना भी रिकॉर्ड होगा अकाउंट मैनेजमेंट, ये सारा जो है आईटी की मदद से ही होता है। उसके बाद फ्रॉड डिटेक्शन। अब जो जाहिर सी बात है, अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो कुछ फ्रॉड भी होंगे, तो कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है ताकि कोई फ्रॉड ना हो। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इतनी ही सारी चीज़ें हैं आईटी में, जो बैंकिंग में आईटी का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए ये जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आ लेना चाहिए। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन में। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक्स।